न मैं न हमारी जैतून टीम कभी भी हम इन लोगों को मुफ्ती कहने के हक में नहीं है। इनको मुल्ला और मौलवी हम कहते हैं और हम यही इनको कहेंगे। ये एक और इसी तरह का मुल्ला है, ये किस तरह से डिफेंड कर रहा है उस कांड को जो उसने किया है और उसके ऊपर किस तरह से इस बंदे ने बिना सोचे समझे सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के पाकीज़ा दौर के ऊपर इसने हर्जा सराई की है। मैं वो आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले उलमा के क्लिप्स आपको दिखा देते हैं जनाब। अब जो मैसेज मैं देने लगा हूं ना, जो मैसेज मैं दूंगा बाद में, अगर वो आपकी समझ में आए तो तभी आपने वीडियो को लाइक करना है और इसको आगे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अगर पल्ले ना पड़े तो भैया आपके आगे भी मेरे हाथ दो जुड़े हैं, निकलते बनो यहां से। आपकी समझ में नहीं आए छोड़ दें इसको। ये वहशी, ये दरिंदे, ये शाहवतरान मदरसों का हिस्सा क्यों बनते हैं? क्यों इंतजामिया आंखें बंद करती है? एक तंजीम का भी हिस्सा था और एक मदरसे का भी हिस्सा था। दोनों ने बहुत सख्त सजा इस शख्स के लिए तजवीज़ की है। मदरसे ने जो ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, उसी दिन मदरसे ने लेटर लिख के मदरसे से निकाल दिया इसको। ये सख्त सजा दी है इसको। और तंजीम ने साबित होने तक वीडियो सामने मौजूद है, उस वीडियो में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और जिस तंजीम का हिस्सा है उस तंजीम ने कहा है कि वक्ती तौर पर इसकी उज़वियत मुअत्तल है, रुकनियत, जब तक मसला वाजे नहीं हो जाता। वाजे आगे क्या वाजे होगा? इस वीडियो से और ज्यादा वाजे हो मसला आगे। और कैसे वाजे हो? ये सख्त सजाएं हैं। जब दूसरे कोई जुर्म करें तो वहां पर तो आप संसार का कहते हो, वहां पर तो आप सजाए मौत का कहते हो। और जब एक मौलवी मुर्तकिब हो, जब एक मुजरिम दरिंदा दीन का होलिया बनाकर दीन के लिबास में ये दरिंदगी करे, तो वहां पर सिर्फ माजूल हो गया है, वहां पर सिर्फ निकाल दिया मदरसे से, हम उसके जिम्मेदार नहीं है, इनफरादी फेल है। चूंकि ये बायस बना है दीन की बदनामी का, मदरसे की बदनामी का, इस्लाम की बदनामी का, उलमा की बदनामी का, इसको दूसरों से ज्यादा सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसको लटका देना चाहिए किसी ऐसी जगह, किसी मदरसे के दरवाजे पर इसको लटका देना चाहिए। इसका जिस्म गिद्धे खा जाए ताकि दूसरे इबरत लें और आइंदा कोई इस तरह की नापाक हरकत और नापाक सोच ना करे। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं कि इनको मदरसे के बाहर लटकाया जाना चाहिए? ये चीज आपने मुझे नीचे कमेंट में बतानी है। नीचे कमेंट में इसके ऊपर हम पूरा शो भी कर चुके हैं लाइव, उसका लिंक मौजूद होगा पिन कमेंट में, चाहे तो वो भी देख सकते हैं। वीडियो शाये हुई है, अगरचे उन्होंने कहा है कि मुझे नशा पिलाकर ये कुछ किया गया है, लेकिन जो वीडियो के अंदर हमने मजबूरन देखी, उलमा ने भी देखी, मुफ्तियाने किराम ने भी देखी, वो भी ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये वीडियो नशा पिलाकर नहीं है। उसके उनके हरकत और सकनात बतला रही है कि वो गंदे काम में खुद शरीक हैं। इससे हमारा मुतालबा यह है कि पहले पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत को नाफिज किया जाए और शरी अदालतें पूरे मुल्क में कायम की जाएं और सबसे पहले सजा मौलाना अजीज उर रहमान को दी जाए, तो उनको मीनारे पाकिस्तान से नीचे गिरा दिया जाए। इन मौलाना साहब से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने ये भी कमेंट में बताना है। अच्छा जी, अब ये वीडियो भी सुन लें और ये जो हम मुल्ला का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पे तनकीद करने से पहले यहाँ भी सुन लीजिए कि उलमा भी यही लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे लोगों के बारे में। इस तरह के बदकिरदार और बदकार मुल्लाओं, टीचरों, उस्तादों, किसी भी शोबे के अंदर हो, इस फेले शनी को बर्पा करने वाले, इस फेले शनी का इर्तिकाब करने वाले, उनको शरी सजा दी जाए। और बाद लोग ये समझते हैं कि इस अमल की शरी सजा ये नहीं है। और मेरे भाइयों गौर करो, इस अमल की शरी सजा तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कौमे लूत को दी, आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी। तो मैं आपको सुनाता हूं कि कुछ इन्हीं की कमाश के, इन्हीं की तरह के इनके साथी, जो मेरा तो दिल ये कहता है कि ये यकीनन इस तरह के गंदे कामों में खुद शामिल होंगे। इनके बच्चे ये हरकतें या तो ये करते रहे होंगे बच्चों के साथ, या इनके साथ बचपन में हुई होगी, इसीलिए ये डिफेंड कर रहे हैं। आइए अब इनकी सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं। कोई गलती हो गई तो अवाम ने उनसे कटना नहीं है। क्यों? इंसान है वो।
जी इंसान है तो मौलाना साहब एक फक्की लेते जाएं, अगर आपके बच्चे के साथ इसी तरह से कोई गलती कर दे ना, कोई मौलवी कोई मुल्ला आपके बच्चे के साथ इस तरह की गलती कर दे, कोई लईन इस तरह की गलती कर दे, तो मेरी आपको भी यही तजवीज़ होगी, आपने कटना नहीं है, अपने बच्चे को उधर ही भेजते रहना है, बार बार उसी मदरसे में भेजते रहना है। और अगर आपके साथ बचपन में ये हुई है तो आप भी उसी मौलवी के पास वापस जाया कर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, पाक जमाने में क्या ऐसे वाक़यात पाक महफूज अनिल खता लोगों से नहीं हुए? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अब ये बात थी जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो आपको कहा था आपने एंड तक देखनी है और वेट करना है। आपने इसकी बात सुन ली है? ये कह रहा है कि महफूज अनिल खता लोगों से इस तरह के वाकयात नहीं हुए। ये किन की तरफ इशारा कर रहा है? मेरी तो जुबान लड़खड़ा रही है यार, मैं बात करते हुए मुझे तो शर्म आ रही है यार, मेरा दिल कर रहा है मैं अपना माथा पीटूं। ये क्या बकवास कर रहा है यार? ये किन अजीम लोगों के बारे में इसने बकवास ये की है? कोई है इसकी जुबान खींचने वाला? कोई है इसको पकड़ने वाला? कोई है इसके ऊपर जो बोलेगा? या मुझे चीखना पड़ेगा, या हमारे जैसे पैंट शर्ट वाले बगैर दाढ़ी वाले लोगों को चीखना पड़ेगा कि उलमा की इज्जत के ऊपर बात आ बनी है, इस्लाम की इज्जत के ऊपर बात आ बनी है, कि अब बैरूनी दुश्मन तो थे ही थे, कादियानी मिर्ज़ाई लानती तो रोज ये काम कर रहे थे, वो अब हमारे घर के अंदर से मीर जाफर और सादिक पैदा हो गए। हमारे घर के अंदर ये जिनको हमने मिंबरों पे बिठाया हुआ था, इन्होंने इस्लाम पे हर्जा सराइयां शुरू कर दी हैं। इनकी जुबानें गज गज लंबी होगी हैं, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मेरा ये आपसे अवाम से भी सवाल है जो जाते हैं इनके चैनलों के ऊपर इधर उधर जाके इनके सबको याद दिलाएं, इन दीन के ठेकेदारों को सबको याद दिलाएं कि इसके ऊपर बोलें। कोई क्यों नहीं बोल रहा है? इस मौलवी के ऊपर क्यों नहीं बोल रहा है जिसने ये गंदी हरकत की है, ये गलीज बात की है जिसने? एक मशहूर आलिम दीन है और उसकी सारी चीजें, हालात, वाकयात सुबह शाम मुफ्ती साहब के हमारे ऊपर वाज़ेह हैं। ये सुन लिया आपने? यानी इनके ऊपर सुबह शाम के वाकयात वाजे हैं। या तो ये खुद मुलव्वस है इनके गंदे कामों के अंदर, या फिर इंजीनियर सही कहता है। मैं इंजीनियर का कोई यहां वकील नहीं हूं, लेकिन वो फिर ये सही कहता है कि आपके हर मदरसे के अंदर यही होता है। माजरत के साथ कड़वा जुमला है, किसी को हजम नहीं होगा, लेकिन ये बात अपने गाटे ये खुद फिट कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि हर मदरसे में इस तरह होता है, लेकिन ये जो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दिन रात के उनके वाजे हैं और हमें उनका साथ देना चाहिए और हमें डिफेंड करना चाहिए, इससे आप दुनिया को, आलमी बिरादरी को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मीडिया को, आवाम को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि इनके गंदे कामों में आप लोग शामिल हैं? और अगर आपके ऊपर दिन रात के इनके वाकयात 24 घंटे के इनके आपके ऊपर यहाँ थे, तो 2 साल तक जब ये बच्चे के साथ ये ज्यादती होती रही तो आपको पता था? अगर पता था तो आपने क्यों छुपाया? आपने इस गलीज हरकत के ऊपर पर्दापोशी क्यों की है? मुल्ला साहब इसका जवाब दें आप। अल्लाह को तो आप जवाब देंगे ही देंगे, अवाम को जवाब दें इस चीज का। और उनको नशे में, चाय में नशा दिया गया। जिन्होंने वो वीडियो देखी है वो जानते हैं कि क्या उसको नशा दिया गया, और वो लानती खुद हिलजुल रहा है, खुद अपने हाथों से पकड़ रहा है उसको। नशा दिया गया। जैतून एफएम ट्विटर पे लिखे, सर्च करें, मैंने रीट्वीट की हुई है, वहां पे पूरी वीडियो विदाउट ब्लर पड़ी है, क्योंकि ट्विटर इतना सख्त नहीं है इस मामले में। मैंने विदाउट ब्लर डाली है, जाके बगैर इस लानती की पर्दापोशी के जाके आप देखें वहां पे। वीडियो के अंदर साफ मौजूद है कि वो उसकी हरकतें बेकसद हैं। हमको उनके साथ देना चाहिए। ये ले, लोग कह सकते थे कि मैंने जो है ना कोई एग्जैजरेशन की है, कि मैंने ऊपर लिखा है कि ये जो टाइटल पे लिखा है कि अजीज इनका हीरो है, ये मुल्ला अजीज इनका हीरो है, ये मैंने कोई एग्जैजरेशन लिखी है या क्लिक बेट की है। नहीं है भाई, वो कह रहे हैं हमें उनका साथ देना चाहिए। वो कह रहे हैं हमारे लिए काबिल एहतराम आलिम है। हीरो ही हो गया ना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया। लेकिन उनको वायरल करना और एक आलिम को, मुफ्ती को जलील करना, ये काम उलमा का नहीं, नेक लोगों का नहीं, मुसलमानों का नहीं। हाँ जी, उलमा का ये काम है कि आप इस तरह की गंदी चीजों के ऊपर पर्दापोशी करें, आप उनको डिफेंड करें, उनका साथ दें। यानी आप फिरोग देना चाहते हैं इस मुआशरे के अंदर बच्चों के साथ ज्यादतियों को, बच्चों के साथ जुल्म को आप फिरोग देना चाहते हैं। यहां उस मासूम बच्ची के साथ जो वाकया हुआ था, आप जैसे लानती तो कहते कि उसको भी छुपाओ, उसको सजा ना मिले। ये वो लोग हैं नाजरीन जिसकी वजह से कौमें अल्लाह ताला गर्क करके रख देता है। कौमों के ऊपर अजाब आते हैं कि जब उनके मुल्ले देखें, 1 2 3 4 5 6 मुल्ले पीछे और बैठे हुए हैं, चुप करके सुमन बुकमुन उम्युन फाहुम ला यरजिऊन देख रहे हैं, मुंह उठा के देख रहे हैं ये क्या बकवास किए जा रहा है। किसी के अंदर जुर्रत नहीं हुई कि इसने सहाबा इकराम के पाकीज़ा दौर के अंदर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा दौर के ऊपर घटिया इल्जामात लगाए हैं, इसकी जुबान खींच के कोई उठ के। और यार हमारे प्राइम मिनिस्टर की जरा सी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, जुबान फिसल जाए, आप उसको यहूदो नसारा का एजेंट कह देते हैं बिना सोचे समझे, विदाउट प्रूफ आप उनके ऊपर लगा देते हैं फतवे, और यहां सबूत मौजूद है तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप लोग उसको छुपा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसी सेकुलर
एथियस्ट कुव्वतें मौजूद हैं जो दिन रात बदकारियां करते हैं, जिना करते हैं, लिवादत करते हैं, शराब पीते हैं, वो मुआशरे में बदनाम है, ऐसे वाक़े लेकर उसको वायरल करते हैं। तो तुम्हारे सबसे पहली बात यह है कि ये चलो अजय ने अच्छी बात की है जी, वो है, ये है, वो है। ज़ैतून एफएम का लाइव शो देख ले, नीचे लिंक दिया है। हमने यूनिवर्सिटियों के निजाम के ऊपर भी बात किया है, हमने हर चीज के ऊपर बात की है। जब यूनिवर्सिटियों में ये हरकतें होती हैं उसके ऊपर भी बात करते हैं। क्यों नहीं करते? किसने आपको कह दिया नहीं करते? अब बात जो है, जो आप जिसको छुपा रहे हैं, आप जिसके ऊपर कर रहे हैं कि करतूत अपनी और इसको डाल दिया यहूदो नसारा के ऊपर। बेशक एथियस्ट ये वो सब गंदी हरकतें करते हैं, वो तो खुल के कह के करते हैं ना, वो कहते हैं हम ऐसे ही हैं, हम तो करेंगे। आपने दीन का लिबादा उड़ा हुआ है, उनका हमें पता है वो दुश्मन है। जो आपके जैसे मीर जाफर सादिक घरों में छुपे हुए हैं, हम आपका क्या करें? आप दाढ़ियां रख के कुरान हाथों में पकड़ के पीछे दड़ा लगाया हुआ है 2000 किताबों का, और आप जनाब यहां पे इस कभी गंदे गलीज काम की आप जो है वो तबलीग कर रहे हैं बैठ के कि इसको और फैलाएं। आप इसकी तरवीज का कह रहे हैं अवाम को। और एक बात यहां इनकी, पता नहीं इनको कौन मुफ्ती का टाइटल दे देता है, इनकी मैं एक इल्मी तस्वीर कर देता हूं। जो आप बार बार बकवास मेरे मुंह से जो लवातत आप कह रहे हैं, लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पाकीज़ा पैगंबर थे। और काश तुम लोगों ने कभी कुरान पढ़ा हो मुल्लाओं। लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक पाकीज़ा पैगंबर थे। ये जिस किसी ने भी टर्म निकाली है लवातत, आप उनके नाम के साथ इस गंदे काम को आप शामिल कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? और आप तो खुद को अहले इल्म कहने वाले हजरात हैं, आपको इस चीज की बारीकी की समझ नहीं आती कि ये यहूदो नसारा का फैलाया हुआ लफ्ज है कि अल्लाह के एक पाक पैगंबर की तरफ इसकी निस्बत कर दी जाए। वो तो उनकी कौम करती थी ना। आप या तो कहें अमले कौमे लूत, ये अब इनको हजम होगी, जिनको इल्म का कीड़ा है, ये मेरी बात इनको हजम होगी। नजदीक तो ये नाजायज है ही नहीं, तुम तो दिन रात लगे रहते हो। तुम्हारे नजदीक तो ये वो लोग दीनदार तबके को खराब करते हैं। ये वो लोग दीनदार तबके को खराब करते हैं। जो कोई भी कांड हो जाए दुनिया में कहीं पर भी, उसे उठा के यहूदो नसारा के ऊपर डाल दो और कह दो जी वो अगले की गलती है। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, यही हमारा मसला है कि हम अपनी गलतियों को गलतियां नहीं मानते हैं और हम हमेशा दूसरों पे डालने की कोशिश करते रहते हैं। मैं नहीं कहता दूसरे बड़े अच्छे हैं, यहूदो नसारा साजिश नहीं करते, करते हैं, ये कादियानी करते हैं, दिन रात बैठ के इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं। हम वहां पे बात कर रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि जिन्हीं अच्छे उलमा भी मौजूद है। आप दांत निकाल के जनाब आप इस चीज को डिफेंड करने पे लगे हुए हैं, आप अपना मलबा उठा के दूसरों के ऊपर डाल रहे हैं। मेरी बात याद रखें, अगर यही रवैया रहा ना इन मौलवियों का, और इनको खींच के हमने अपने मेंबरों से नहीं नीचे उतारा, और हमने पढ़े लिखे शरीफुन नफ्स लोगों को इस सीट पे नहीं बिठाया, हमने मुफ्ती का टाइटल अगर सोच समझ कर देना शुरू नहीं किया, हमारे ऊपर भी अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा। मेरी ये बात लिख लेना। सब्सक्राइब इसको करना है करो, नहीं करना ना करो, शेयर करना है करो, नहीं करना। गालियां देने को दिल कर रहा है, नीचे लिख लो, मुझे दे लो, मुझे 10,000 गालियां दे लो, कह लो कि ये उलमा के खिलाफ बोलता है। हालांकि मैंने डिफरेंशिएट कर दिया उलमा कौन है और उलमा सू कौन है, लेकिन फिर भी आप इनकी मौलवियों के कमाश के हैं, लिखें 10,000 गालियां लिखें। लेकिन फिर मेरा एक छोटा सा मशवरा होगा, हजरत अगर इनको डिफेंड करना है, अपने बच्चों को इनके पास पढ़ना भेजना शुरू करें। इसी मौलवी अजीजुर रहमान के पास अपने बच्चों को दाखिल करवाएं, फिर मैं देखता हूं क्या होता है आपका। वस्सलाम।